हेलो दोस्तों। तो अब हम देखते हैं भारत के बारे में। भारत 1947 से पहले का। ठीक है, 1947 से पहले जब भारत अविभाजित था, जिसे हम कहते हैं कि अनडिवाइडेड इंडिया, तो वो कैसा था? इस तरीके से, ये जो ग्रीन कलर है यहाँ पे, ये पूरा और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक ही भारत हुआ करता था। लेकिन 1947 के बाद, पार्टीशन के बाद, भारत दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक बन गया पाकिस्तान और एक भारत, इंडिया। अब जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान भी दो हिस्सों में था। एक था वेस्ट पाकिस्तान, और यहाँ पे आएगा, ये ग्रीन कलर में है, ये है ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश का हिस्सा था। अब हम देखेंगे, इसमें हमारा जो मेन टॉपिक है आज के लिए नक्शे में, हम कश्मीर को देखेंगे। कश्मीर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कश्मीर को देखते हैं। तो प्रेजेंट टाइम का भारत, और सबसे जो विवादों में रहा राज्य वो है कश्मीर। कश्मीर क्यों विवादों में रहा? 1947 से पहले ये महाराजा हरि सिंह के पास हुआ करता था, और ये हरि सिंह की रियासत हुआ करती थी, जम्मू कश्मीर। लेकिन 1947 के बाद इसने न भारत और न पाकिस्तान, दोनों में से किसी के साथ जाना स्वीकार नहीं किया। लेकिन जब पाकिस्तान ने इसके ऊपर आक्रमण किया, तो कश्मीर की जो नक्शा है वो बदलता गया, और हरि सिंह ने एक समझौते के तहत भारत में शामिल होना स्वीकार किया, जो भारत के लिए एक बहुत गर्व की बात भी थी, और पाकिस्तान के बहुत ही बौखला देने वाली, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा लगता था कि वो कश्मीर उनका हिस्सा है। तो अब हम देखेंगे कश्मीर का नक्शा किस तरीके से बदलता चला गया। ये देखिए, तो अब है, ये जो एरिया है हमारा, ये है हमारा पूरा कश्मीर, और ये है आज़ादी से पहले का कश्मीर। इसमें आज़ादी से पहले के कश्मीर, ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है समझना इस चीज़ को। इसमें क्या दिखा रखा है कि ये जो पॉपुलेशन है ग्रीन कलर का, ये ज़्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन थी, और ये जो रेड कलर में यहाँ नीचे दिखा रखा है, ये है हिंदू पॉपुलेशन। ठीक है, और इसके अलावा ये अदर, यानी हो सक क्योंकि ये एरिया बुद्धिस्ट पॉपुलेशन का ज़्यादा है। तो ये उस समय की तस्वीर थी। अब हम देखते हैं कि स्थिति है 1947 में, जब पाकिस्तान ने भारत पे अटैक किया, या यूं कहिए कि कश्मीर पे अटैक किया, तो उसने कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसे कि हम आज के टाइम पे POK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर, उसे अपने हिस्से में अंडर में कर लिया। ये जो हरे रंग में है, ये पूरा POK है। तो ये स्थिति कब पैदा हुई? 1947 के बाद। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है समझना। ये हमारी जो ब्लैक कलर में है, ये LOC है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अब ये जो कश्मीर है, तो आज भी हम अपने मानते हैं, भले ही ये पाकिस्तान के पास है, लेकिन हम ये मानते हैं कि ये कश्मीर जो है ये पूरा भारत का ही हिस्सा है। और कश्मीर एक कश्मीर है, क्योंकि अब कश्मीर के दो हिस्से हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के दो हिस्से हो चुके हैं, एक जो पाकिस्तान के पास था और एक जो भारत के पास था। लेकिन 1962 में जब चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया, तब हमारा जो ये लद्दाख का एरिया हुआ करता था, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसे हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं, वो चीन ने अपने कब्जे में कर लिया, जो आज भी उन्हीं के कब्जे में है। तो इस तरीके से हम देखते हैं, जो हमारा जम्मू और कश्मीर राज्य था, उसके तीन हिस्से हो गए। एक जो ग्रीन कलर में, ये पाकिस्तान के पास है, जिसे हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं। दूसरा जो चीन के पास है, और तीसरा जो अब वर्तमान में हमारे पास है। इसके अलावा अब हम आगे देखें, ये जो एरिया है, ये 1947 के टाइम पे पाकिस्तान के पास हुआ करता था, 1947 में। लेकिन 1963 में
पाकिस्तान ने ये हिस्सा चीन को दे दिया, चीन को ये हिस्सा गिफ्ट में दे दिया। और आज वर्तमान की स्थिति अगर देखें तो ये हिस्सा चीन के पास है। जो ये हिस्सा पीओके का है, इसको एक नाम और है जिसे हम कहते हैं गिलगित बाल्टिस्तान। और इसका जो ये वाला हिस्सा है येलो कलर में, पीले रंग में, इसे पाकिस्तानी लोग या यूं कहें कि जो यहाँ के जो लोग हैं वो उसे आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान के लोग उसे आज़ाद कश्मीर के नाम से जानते हैं। तो आज़ाद कश्मीर ये है, ये गिलगित बाल्टिस्तान है। और पूरा ये जो एरिया है इसे हम कहते हैं अपने पीओके, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर। और वर्तमान समय में ये हिस्सा अक्साई चीन, चीन के पास है। तो ये बहुत जरूरी है समझना वर्तमान स्थिति को, ठीक है। तो अब ये उसी का मैप है, ठीक है, ये पीओके हो गया। और ये है हमारी एलओसी, ये है कारगिल। ये वो सेक्टर है जहां पे 1999 में पाकिस्तानियों ने अटैक किया था और भारत ने कारगिल युद्ध जीता था। तो ये है, ये वो जो डॉट डॉट वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं एलएसी, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, कि जो हमारे पास है, जिसे हम कहते हैं कि ये हमारा हिस्सा है, ठीक है। ये जो है कारगिल में इसे LOC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC LAC। और ये है हमारा जम्मू और कश्मीर का हिस्सा। तो अब हम देख लेते हैं कि वर्तमान में जो हमारे पास कश्मीर है या जम्मू कश्मीर जिसे हम कहते हैं वो किस तरीके का दिखता है। तो ये जो ग्रीन कलर में है ये हमारे पास नहीं है, ये पाकिस्तान के पास है। अब जो हमने दो टेरिटरी बनाई, एक था जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू और कश्मीर एक, और दूसरा हमने बनाया लद्दाख, जिसे हम कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। एक है जम्मू कश्मीर और एक है लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर में जम्मू कौन सा है, ये जो आसमानी रंग में आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ नीचे ये वाला हिस्सा, ये हमारा जम्मू है, इतना। और ये जो पर्पल रंग में दिख रहा है डार्क, ये हमारा कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में। तो ये दोनों हमारे पास है। इसके अलावा जो ये वाला हिस्सा है बड़ा सा, ये पिंक से कलर में जो दिख रहा है, ये हमारा लद्दाख है। तो इस तरीके से हमारे पास दो यूनियन टेरिटरी हैं वर्तमान में, ठीक है। ये वाला हिस्सा चीन के पास है और ये वाला आज़ाद कश्मीर, ये भी जिसे आज़ाद कश्मीर के नाम से आते हैं, ये भी पाकिस्तान के पास है, जिसे हम पीओके कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये वर्तमान की स्थिति है ना। वर्तमान की स्थिति मतलब 2019 की, उसके बाद जब धारा 370 हट गई। और अब हम साफ से देखते हैं कि किस तरीके से वर्तमान दिखता है। तो वर्तमान में अगर हम कहें कि 2019 का कश्मीर धारा 370 हटने के बाद तो कैसा दिखेगा, तो जम्मू कश्मीर ये है और लद्दाख ये है। एक यूनियन टेरिटरी हमारी ये हो गई और एक ये हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पे यूनियन टेरिटरी हमारे पास दो हो चुकी हैं। राज्य ये अब नहीं है, सिर्फ केंद्र शासित राज्य है। उम्मीद है कि जल्दी ये एक राज्य बन जाएगा और फिर से हम इसका एक नए तरीके का मैप देखने को सामने आएगा। तो थैंक यू क्लास, उम्मीद है आपको बहुत कुछ समझ में आया।